स्टूडेंट्स, आज हम बेटा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेसन लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन पॉलिटिकल साइंस का समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम सेकंड लेसन से स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो अगर हम फर्स्ट लेसन पढ़ते तो उसके बाद उसमें हम विश्व में विभिन्न देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है कि वहाँ पर कैसे तानाशाही थी, फिर दोबारा लोकतंत्र का स्थापना हुई, या पहले लोकतंत्र था, तानाशाही आई, फिर दोबारा लोकतंत्र आया, इन सब के बारे में पढ़ते। अब सेकंड लेसन में हम लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र क्या कि लोकतंत्र है क्या, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र को इंग्लिश में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस में तंत्र। इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जो दो शब्दों से ही मिलकर बना है, डेमोस और प्लस में क्रेटिया। तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, लोक मतलब जनता का, लोगों का, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि जनता का जो भी सिस्टम है, यानी कि शासन व्यवस्था है, उसे हम मोटे शब्दों में लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र को सरल शब्दों में, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें अपने शासक का चुनाव जनता स्वयं करती है, यानी कि जनता को राइट्स होते हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी मर्जी से वोट देकर इलेक्ट कर सकती है और वो ही उन पर शासन करता है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसकी एक बहुत ही फेमस सी डेफिनेशन दी। लोकतंत्र क्या है, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया गया शासन है, यानी कि जनता के लिए, यानी कि ये शासन किसका है, जनता का है। कौन करता है, किसके लिए करता है, जनता के लिए किया गया और जनता के द्वारा ही किया गया शासन है। तो इस तरह से हम लोकतंत्र को डिफाइन कर सकते हैं। हम विश्व के विभिन्न या अब ज़्यादातर देशों में डेमोक्रेसी को अपनाया गया है, लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि डेमोक्रेसी एक होती है फुल्ली डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों को सच में जो राइट्स दिए गए हैं वो उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई देशों में हमें नाम मात्र की भी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अब इसमें हमें इस बात में इसको समझाने के लिए मैं आपको एक सामने पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूँगी कि भारत में डेमोक्रेसी है, हम लोगों को राइट है कि हम 18 ईयर से अबव, यानी कि 18 साल से ऊपर हम राइट टू वोट कर सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उसमें क्या है कि उसमें इसका एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी। 1999 में वहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ जो सेना के कमांडर थे, उन्होंने वहाँ पर तख्ता पलट कर शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और उन्होंने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी कि वहाँ का जो कमांडर था, वो घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली और फिर 2002 में फिर से इलेक्शन हुए और उन्होंने बिना इलेक्शन के ही उन्होंने अपने पद को राष्ट्रपति के उसमें कन्वर्ट कर दिया और सारी शक्तियां उन्होंने अपने हाथ में ले ली। संविधान में बदलाव कर दिया कि राष्ट्रपति जब चाहे वो संविधान में जो भी असेंबलीज दी हुई हैं, जो भी वहाँ की असेंबली हैं, जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरह उनको कि ये अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया कि अब वो अपनी मर्जी से उनको क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो जो पर्सन वहाँ पर इलेक्ट हुए थे, उस असेंबली के मेंबर थे मान लो, तो वो क्या थे, वो नाम मात्र के थे, क्योंकि उनके ऊपर जो पावर थी मेन, वो किसकी थी, प्रेसिडेंट की थी। ठीक है, यानी कि वो जब अपनी मर्जी से चाहे वो इन दोनों को डिसोल्व कर सकता था, यानी कि अब इनके पास जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास सिर्फ नाम मात्र की। तो हम इसे कहते हैं कि वैसे तो ये लोग जनता के द्वारा इलेक्ट किए गए थे और इनके पास पावर भी थी, लेकिन
जो प्रेसिडेंट ने बाद में कर लिया कि वो अब इनको भंग करने का उसको अधिकार है, तो इनकी पावर की या नाम मात्र की रह गई। अब आता है हमारा कि लोकतंत्र, ये कि लोकतंत्र क्या, अब आता है परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा, यही फेमस परिभाषा यही है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन। एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग स्वयं अपनी मर्जी से अपने शासक का चुनाव करते हैं। तो इसलिए लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, इसमें यहाँ पर दिया भी हुआ है बेटा, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बेटा लोकतंत्र की विशेषताएं, कि लोकतंत्र की, अब लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र की विशेषता, मीनिंग हमने परिभाषाएं पढ़ी, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र जनता का शासन है, तो लोगों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। लोकतंत्र की विशेषताओं में सबसे पहले तो यही आ जाता है कि लोकतंत्र में अपने शासक यानी कि अपने राजा को चुनने का अधिकार जनता के पास होता है और वो अपनी मर्जी से अपने राजा का चुनाव करती है। कौन लोग शासक का चुनाव करते हैं, हम खुद शासक, हम लोकतंत्र में लोगों के पास राइट है कि वो शासक का चुनाव खुद कर सकती है। और लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों को समान अधिकार, समान मूल्य देने की चेष्टा रखती है या उसको मिलते हैं। लोकतंत्र में व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिलती है। ये सब हमारे लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र में तानाशाही होने यानी कि पावर का मिसयूज होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव या हमारे द्वारा चुने गए जो भी शासक हैं, प्रतिनिधि हैं, वो अगर अपनी शक्तियों का मिसयूज करते हैं, पावर्स का मिसयूज करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम इलेक्शन में उनको वोट नहीं देंगे और उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, उनके पास पावर नहीं आएगी। लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हमें अपनी गलती सुधारने का दोबारा मौका मिलता है। फिर आ जाता है इसमें एक दो वो हैं जिनके परिवार, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कंट्री के। एक तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान में जो 1999 में सैनिक तख्ता पलट हुई, उसके बाद वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ का शासन हो गया। इसमें सारा यही दे रखा है बेटा, आप लोग डिटेल में पढ़ोगे तो भी वही आएगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में जो मैंने बताया वही दे रखा है। फिर उसके बाद इसमें आगे दे रखा है बेटा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर इसमें जो है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के फेवर में बात की गई थी कि लोकतंत्र में जो भी शासन कर रहे हैं लोग, उनकी जो भी उनको इलेक्ट करने की पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, जनता के पास होनी चाहिए। और ऐसा ही डेमोक्रेसी में होता है। फिर इसकी एक जो विशेषता है लोकतंत्र, उसकी ये है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। यानी कि धांधलेबाजी ना हो कि जैसे जो अपनी पावर का मिसयूज़ करके या अपने गुंडागर्दी के सभी के गलत वोट या ज़बरदस्ती किसी एक पार्टी को दिलवाए जाएं, लोगों को ब्लैकमेल किया जाए या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया जाए। या हम जैसे कई बार इलेक्शन में सुनते हैं कि वहाँ पर मशीनें, अब तो ईवीएम मशीनें हैं कि वो हैक कर ली गई, उनमें गलत वोट डाले गए या फर्जी वोट डाल दिए गए, या लोगों को प्रेशराइज्ड किया गया कि वो एक ही पार्टी को वोट दे। अगर ऐसा किया जाता है, ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता। वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होने पर